नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि 3 और गतिविधि 4 के साथ प्रश्नोत्तरी 16 का संपूर्ण हल। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूल 16 की प्रश्नोत्तरी में गतिविधि 3 और गतिविधि 4 ये दोनों शामिल है और प्रश्नोत्तरी 16 का भी संपूर्ण हल आपके सामने प्रस्तुत है। गतिविधि और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप संपूर्ण हलों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का क्रम भी चेंज होगा, गतिविधि का क्रम भी चेंज हो सकता है। उसमें जो ऑप्शंस होंगे ऑब्जेक्टिव वो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह आपको ये है कि आप प्रश्नोत्तरी को एक कॉपी के अंदर नोट कर लें उसके हल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गतिविधि 3 सत्य और असत्य। दो ऑप्शन है, सत्य असत्य में से हमें एक चुनना है। गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। पहला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, सत्य है या असत्य। हम इसमें सत्य को चुनते हुए एरो पर क्लिक करते हुए अगले प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, असत्य को चुनते हुए एरो पर क्लिक करते हुए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। सत्य असत्य में से एक ऑप्शन हमें चुनना है। हम सत्य को चुनेंगे। सत्य को चुनते हुए एरो पर क्लिक करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। सत्य असत्य में से सत्य को हम चुनते हुए एरो पर क्लिक करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 में सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की स्कूल से घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी सत्य है या असत्य है। इसको हम असत्य चुनते हुए हमारे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 5 हो गए, क्वेश्चन आंसर 5 हुए, स्किप्ड हमने एक भी नहीं किया। सबमिट पर क्लिक करते हुए हमारा स्कोर हम देखते हैं। सबमिट पे क्लिक, स्कोर योर स्कोर इज 5/5, यानी हमने 5 में से 5 प्रश्नों के हल किए और 5 अंक प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं हम गतिविधि 4 की तरफ। अपनी समझ की जांच करें। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। यहाँ आमने सामने प्रश्न और आंसर दिए हुए हैं, लेकिन क्रम बिगड़ा हुआ है। उसको सही क्रम में हमें मिलान करना है। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। कृषि, परिधान, रेडीमेड सामग्री, भवन निर्माण, विद्युतीय कार्य और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कृषि को हम मिलान करते हैं तो कृषि से संबंधित ब्लॉक पेंटिंग नहीं होगा, ट्यूबलाइट नहीं होगी, बल्ब बदलना ये नहीं होगा। मशरूम की खेती, तो कृषि से संबंधित इसमें मशरूम की खेती होगी, इसको इसके सामने हम लगा देंगे, मशरूम की खेती। अगला है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री। तो इसमें जब मिलान करते हैं तो ब्लॉक प्रिंटिंग
चूँकि ये इसके सामने आ चुका है इसलिए हम इसको आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके आगे पीछे हो, तो ब्लॉक पेंटिंग से हमने इसको मिला दिया। भवन और निर्माण में आप सभी को मालूम है चिनाई है, तो इसने हमने चिनाई को इसी के सामने मिला करके रख दिया। विद्युतीय कार्य में ट्यूबलाइट और बल्ब बदलना, ये भी इसके सामने ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीके से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पुनर्जलीकरण, समाधान, तो ये 5 ऑप्शन हो गए और 5 ही इसको हमने मिलान कर दिए। सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन एक ही था। आंसर हमारा स्कोर 1 में से 1 हो गया। बढ़ते हैं अगले मुख्य हमारी जो प्रश्नोत्तरी है उस मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। मुख्य प्रश्नोत्तरी के अंदर जैसा कि हर मॉड्यूल के अंदर 10 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा का व्यावसायिक विकास डॉट है और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है। कार्य शिक्षा, जेनेटिक, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ हम जेनेटिक को चुनते हुए एरो पर प्रेस करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, सेवा प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल डॉट दिया हुआ है, रिक्त स्थान कौशल और हरित कौशल समिति है। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से हमें एक चुनना है। पहला ऑप्शन उद्यमिता कौशल, अनुकूलन क्षमता कौशल, पारस्परिक कौशल और विचार कौशल। उद्यमिता कौशल को हम चुनते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। 4 ऑप्शन है। कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करें, रोजगार कौशल को विकसित करें और सभी। तो हम यहाँ पर सभी को चुनेंगे। सभी को चुनते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा योग्यता एक रिक्त स्थान है और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अवलोकनीय, प्रयोगात्मक, लागू, नष्टकारी। यहाँ हम अवलोकनीय को चुनते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एरो को दबाते हुए। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति रिक्त स्थान है। ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 2020, 1968, 1992, 1986। हम यहाँ पर सही ऑप्शन 1986 को चुनते हुए एरो पर क्लिक करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। उत्पादक, प्रायोगिक, बुनियादी, मौलिक। तो यहाँ पर हम उत्पादक को चुनते हुए एरो पर प्रेस करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कार्य अनुभव को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, व्यवहारिक कार्य, सामान्य कार्य। तो सही ऑप्शन होगा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इसको हम चुनेंगे
और एरो पर दबाएंगे, क्लिक करेंगे, बढ़ रहेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विकसित किया। रिक्त स्थान है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, मशीन, मैनुअल, अच्छा, सामान्य। हम मैनुअल को चुनेंगे। मैनुअल को चुनते हुए एरो पर प्रेस करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से अगली कक्षा को हमें रिक्त स्थान में भरना है तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 7वीं कक्षा, 8वीं, 6वीं या 9वीं। तो यहाँ हम 8वीं को चुनते हुए हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होना चाहिए। इसकी नैदानिक, सैद्धांतिक, पारंपरिक, व्यवहारिक 4 ऑप्शन हैं। हम इसमें से सही ऑप्शन को चुनते होंगे, व्यवहारिक को चुनेंगे। व्यवहारिक को चुनते हुए अभी हमारे 10 प्रश्न संपूर्ण हुए। बढ़ते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ। हमने पूरे सबमिट 10 क्वेश्चन करिए। टोटल क्वेश्चन 10 थे। क्वेश्चंस आंसर 10 हमने दिए। क्वेश्चन स्किप एक भी नहीं किया। सबमिट पर क्लिक करते हुए हमारे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। हमने 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिए सफलतापूर्वक। तो ये थी दोस्तों मॉड्यूल 16 की गतिविधि 3, गतिविधि 4 और प्रश्नोत्तरी का संपूर्ण हल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे स्कूल टाइम चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें प्रश्नोत्तरी 17 का संपूर्ण हल होगा। धन्यवाद।